सभी दोस्तों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आइए आज बात करते हैं एक सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति के बारे में कि हमें अपनी सफलता किस तरह से मिले और हम असफल होते हैं तो किस कारणों से असफल होते हैं। तो इस बारे में चर्चा करेंगे और आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और मैं ऐसे ही कुछ तथ्य आपके सामने रखूँगा। तो प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि ज़रूर सुनें और हमें बताएं। तो दोस्तों, हमारे जीवन में सफल होना और असफल होना हमारे ही ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि हम कई तरह की गतिविधियों एवं कई तरह के विचारों में पले बड़े होते हैं। हमारे साथ हमेशा ऐसा होता रहता है। लाइफ में कई बार हम किसी भी चीज़ को बिना गंभीरता से सोचे समझे सीधा शुरू कर देते हैं और फिर अपनी मेहनत और समय को बर्बाद कर उस काम को आधा अधूरा ही छोड़ देते हैं। किसी भी काम को हाथ में लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लें कि आप जो कर रहे हैं वो आपके लक्ष्य का हिस्सा है या नहीं है। किसी भी काम को पूरा करने में ऊर्जा की ज़रूरत होती है, इसलिए हमारे पास जितनी ऊर्जा है उतना ही हम काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ सही खान पान, नियमित रूप से व्यायाम करके ऊर्जा के स्तर को भी बढ़ा सकते हैं। परिवार, दोस्तों और अपनी शौक़ की चीज़ें उसको कर सकते हैं। इससे हमारी अपनी जो भावनात्मक ऊर्जा है वो बढ़ती है। हमारा और आपका जीवन बहुआयामी है, लेकिन सफल होने के लिए हमें हर पल जीना चाहिए। परिवार और काम को अलग रखें, क्योंकि काम से अगर परिवार को जोड़ेंगे तो काम में कई ज़्यादा टेंशन और कई सारी परेशानियां, जिसको कि परिवार के साथ में ना जोड़ें। परिवार और काम को हमेशा अलग रखें। अपनी निराशा को एक दूसरे में ना ले जाएं। इसी प्रकार दोस्तों और सहयोगियों के बीच अंतर रखें, उनसे अलग अलग व्यवहार करें और ऑफिस के समय निजी कार्य ना करें। कभी कभी क्या होता है कि ऑफिस का काम होता है, उसमें हम सोचते हैं हमारा घर का भी काम हो जाए, तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो ऑफिस का काम है वो बचा रह जाता है, पेंडिंग रहता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि घर का भी काम नहीं हो पाता और ऑफिस का भी काम नहीं हो पाता। दोनों तरफ से हम टेंशन में होते हैं और हम दोनों तरफ से मार खा जाते हैं। इसलिए कभी भी करें, एक तरफ फोकस करके काम को करें और जिम्मेदारी लेने से बिल्कुल नहीं कतराएं। जब हम अपने आसपास किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं या उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर की चेतना स्वतः जागृत हो जाती है कि मुझे भी अपनी मंजिल पानी है और मुझे भी अपना जीवन सफल बनाना है, और हम एक जोश के साथ अपने कार्यों में लग जाते हैं। कुछ दिन उस पर सक्रिय भी रहते हैं, परंतु कुछ दिनों बाद हमारा जोश धीरे धीरे कम होने लगता है। क्योंकि इसका कारण क्या है कि सकारात्मक विचारों के साथ आगे बढ़ना प्रत्येक के बस की बात नहीं है। हमारे आसपास का वातावरण सदैव हमें प्रभावित करता है। लोगों के विचार कभी कभी हमें एहसास दिलाते हैं कि यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। इससे अच्छा आप या मैं यह करें कि इससे अच्छा आप यह करो, यह तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ये हमारा जोश धीरे धीरे कम होने लगता है, जिससे हम कहते हैं आत्मविश्वास की कमी होना। हम अपनी किस्मत को दोषी मानकर हालातों से समझौता भी कर लेते हैं। आत्मबल को बनाए रखना, यदि हमारा मनोबल ऊंचा है तो हम अपने लक्ष्य से कभी भी नहीं भटक सकते, क्योंकि हमारा मनोबल ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। लगनशीलता, अगर हम किसी भी कार्य को सार्थक रूप से पूर्ण तैयार करने के लिए तत्पर नहीं होंगे तो वह कार्य बाधित ही हो जाएगा, जिससे हम और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ रहेंगे। साथ साथ हमारा आचरण, क्योंकि आचरण ही सफल व्यक्ति को महान बनाता है। इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है।
समय की जो कीमत है उसको पहचानना। समय प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान होता है और हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसका उपयोग किस प्रकार करते हैं। यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक हैं तो समय की कीमत हमें स्वयं ज्ञात होगी और हम उसका सदुपयोग अवश्य करेंगे। किसी कार्य में मन लगा के कार्य करना। यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति मानसिक और भावनात्मक रूप से सक्रिय हैं तो सफलता का मार्ग हमें स्वतः ही दृष्टिगोचर होने लगता है। सफल व्यक्तियों के संपर्क में आएं। जिस प्रकार के व्यक्तियों के साथ हम रहते हैं, हमारा आचरण व व्यवहार उन्हीं जैसा हो जाता है। बुरे लोग हमें अपने लक्ष्य से भटकाते हैं तो सफल व्यक्ति हमारे अंदर ऊर्जा का संचार करते हैं तथा सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसीलिए सफलता और असफलता हमारे संसाधन और प्रतिभा पर निर्भर करता है। अगर हम संसाधन और प्रतिभा के बाद भी छोटी मोटी सफलता भी हासिल करते हैं तब भी असफल हैं। वही अगर हमारे पास संसाधन और प्रतिभा की कमी है फिर भी कुछ छोटा भी करके जाते हैं तो हमें सफल बोला जा सकता है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।